नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फुल प्रिपरेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में करेंगे जीके जीएस की वो क्वेश्चंस जो रेलवे ग्रुप डी 2018 में आए हुए क्वेश्चन है। दोस्तों, ये रियल क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो एग्जाम में आने की संभावना इनकी बढ़ जाती है क्योंकि दोस्तों मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस उसमें क्वेश्चंस पूछने के कुछ शब्दों के साथ एग्जामिनर बदल देता है, इसके साथ खेल लेता है। दोस्तों, हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपके शिफ्ट में आए हों तो आपको बेहतर लगे, समझ में आए कि हाँ ये रियल क्वेश्चन है या नहीं है। तो दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है, जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके रेलवे में के अलावा भी और भी एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम्स हो, अदर की हुई एग्जाम हो, उसमें आपकी हेल्प जरूर करेंगे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरे वीडियो में बने रहेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों ये पूरा वीडियो देख लें, आपको लगे कि आपके लिए ये बेनिफिशियल है, ये चैनल में आपको एजुकेशन वीडियो नॉलेज मिलेगी, तो दोस्तों फिर इसको आप सब्सक्राइब करिएगा। चलो चलते हैं फिर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि दोस्तों गन्ने की फसलें डैश प्रकार की फसलों के उदाहरण है। आपको बताना है जो गन्ने की जो फसल होती है वो किस किस्म के फसल के अंदर आती है। दोस्तों, आपके ऑप्शन है दोस्तों, ए जीविका, बी है मिश्रित, सी है झूम और दोस्तों डी है पैडी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, अगर मैं आपको जो क्वेश्चंस और आंसर्स के बीच में टाइम अगर कम लगता है तो दोस्तों वीडियो को रोक लें, अपने आप आंसर को चूज करें, उसके बाद दोस्तों अपने आंसर को दे करके फिर वीडियो को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि पैडी। दोस्तों, जो खेती होती है गन्ने की वो पैडी किस्म में होती है। और दोस्तों यहाँ पर ये आया गया है, ये जो जाना है कि गन्ने की जो खेती है दोस्तों, ये मूल रूप से भारत की ही फसल मानी थी कि भारत से इसकी उत्पत्ति हुई है। और दोस्तों एक तरह की शब्द आया है झूम। तो दोस्तों झूम खेती जो होती है वो पूर्वोत्तर के राज्यों में होती है। दोस्तों यहाँ क्या होता है कि जो अगर किसी जगह की उर्वरकता खत्म हो जाती है तो वहाँ पर दोस्तों उसको जला करके खाद बना कर फिर कहीं और चलाते हैं, फिर बाद में मतलब अलग अलग जगह खेती करी जाती है झूम खेती के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है। आपके ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, दोस्तों डी 6। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने अपने आंसर चूज कर लिए होंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ गलतियां हो गई हैं, एक मिनट रुके मैं इसको सुधार लेता हूँ। चलिए दोस्तों अब सही हो गया है। दोस्तों का डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि दोस्तों दो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। दोस्तों दो कौन सी होती हैं, एक दोस्तों लैंगिक होती हैं, एक लैंगिक प्रजनन होता है दोस्तों, और दूसरा अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, दो तरह की प्रजनन श्रेणी में बांटा गया है। अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे डैश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आपकी जो ऑप्शन है ए गतिज, बी है दोस्तों तापीय, सी है स्थिति, जो दोस्तों डी है सौर ऊर्जा। तो दोस्तों अधिकतर लोगों को इसका आंसर पता ही होगा, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, अगर आपकी शिफ्ट में आ गए तो बेहतर है, आपको एक नंबर आराम से मिल जाएगा फ्री है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये है सौर ऊर्जा। ठीक है, और दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में जल, प्रकाश, पुनर्निहित तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये मिलकर दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे नहीं पूछ रखा है, नेगेटिव पूछा है। आपके ऑप्शन से ए गहराई, बी है द्रव्यमान, सी है पृथ्वी का आकार और दोस्तों डी है ऊंचाई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि हम किसी वस्तु को कहीं भी ले जाएं दोस्तों, उसका द्रव्यमान हमेशा सेम रहता है, उसके भार में परिवर्तन आता है लेकिन द्रव्यमान हमेशा सेम होता है। ठीक है, और दोस्तों इसकी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचता है, और दोस्तों इसी कारण से जब वस्तु पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से फेंकी जाती है तो वापस पृथ्वी पर ही लौट कर आती है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में है। ठीक है, अगला है दोस्तों, भारतीय रेलवे के साथ अपनी वेबसाइट के माध्यम से रेल टिकट बेचने के लिए पहला बैंक है, यानी कि दोस्तों किस बैंक ने भारतीय रेलवे के साथ करार किया है कि वो अपने वेबसाइट से भी रेल टिकटें बेच सकता है। आपको बताना है दोस्तों कौन सा बैंक है। आपके ऑप्शन है दोस्तों ए RBL, बी है दोस्तों IDBI, सी है दोस्तों विजया बैंक और दोस्तों डी है ICICI। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ये ICICI बैंक है, जो दोस्तों निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जरूर बताया करें कि आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वीडियो कैसे लग रहे हैं। क्वेश्चंस दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनकी संभावना, और आपको सबसे बड़ी चीज क्या है दोस्तों, पैटर्न समझ में आएगा कि किस तरह की पैटर्न जो है वो एग्जाम पूछे गए थे। दोस्तों प्रीवियस एग्जाम था वो TCS ने कंडक्ट करवाया था, और अभी जो NTPC के चल रहे हैं TCS ही करवा रही है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जो ग्रुप डी के एग्जामिनेशन भी होंगे वो TCS के होंगे। दोस्तों ये ग्रुप डी और NTPC सभी एग्जाम्स दोस्तों हेल्पफुल है, क्योंकि दोस्तों जीके के क्वेश्चंस हर एग्जाम में एग्जामिनर का बेस्ट टॉपिक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शायर वाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों, ट्रायोड, बी है दोस्तों रिहोस्टेट, सी है कुंडली, और दोस्तों डी है प्रतिरोध। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, बी है। और दोस्तों अभी जान ले कि जो विभिन्न तारों का जो प्रतिरोध होता है वो भिन्न भिन्न होता है, ये तो सबको पता ही होगा। और दोस्तों चांदी जो है इसका प्रतिरोध न्यूनतम होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों विद्युत का सबसे उच्चतम सुचालक होता है। दोस्तों जो जितना अच्छा सुचालक हो, कंडक्टर होगा दोस्तों, वो उतना ही खराब प्रतिरोधक होगा। ठीक है, वो विद्युत को अपने से जाने के लिए नहीं रोक पाएगा, वो सुचारू रूप से चलने देगा। ठीक है, और जो दोस्तों जो प्रतिरोधक होते हैं वो दोस्तों खराब कंडक्टर यानी कि चालक होते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तन्य धातु है, आपको बताना है दोस्तों सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। सिल्वर, टंगस्टन, आयरन और दोस्तों गोल्ड। इसमें आपको पहचानना है कि सबसे तन्य धातु कौन सी है। और दोस्तों अधिकतर लोगों को इसका आंसर पता भी होगा, थोड़ा अपने आप से रिलेट करके भी देख लें। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोल्ड। ठीक है दोस्तों, गोल्ड जो है दोस्तों बहुत ही तन्य धातु होती हैं, तभी इसके गहने बनाए जाते हैं, और कहा जाता है कि इसके बहुत लंबी तारें खींची जा सकती हैं इन्हीं कारण, क्योंकि तन्य होती हैं और गहने बनाए जाते हैं। दोस्तों जानते हैं कि शुद्ध रूप में 24 कैरेट का सोना होता है। ठीक है, उसके आभूषण बनाए जाते हैं। अगला है दोस्तों, श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन है आपके, ग्लूकोज के जलने से, बी है दोस्तों ऑक्सीजन के जलने से, सी है लेड के जलने से, और दोस्तों डी है हाइड्रोजन के जलने से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो श्वसन होता है, वो दोस्तों आपका होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों ग्लूकोज के जलने से। ठीक है, और दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे और इसको एग्जाम्स के तौर पर लेंगे कि जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं उस हिसाब से बनाएंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे। अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया और यहाँ आपने इग्नोर कर दिया तो दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर कम हो जाएंगे, और 1 नंबर के अगर गलत कर दिया तो 1.3 कम हो जाएंगे, और दोस्तों वो आपकी मेरिट से बहुत नीचे, कई लड़कों के नीचे आपको लाके खड़ा कर देगी। दोस्तों तो ये ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन में ग्लूकोज की पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तथा ऑक्सीजन और दोस्तों हाइड्रोजन के निर्माण से होता है। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो ऑक्सीजन होता है श्वसन के दौरान ग्लूकोज के 1 ग्राम दोस्तों, 1 ग्राम से जो ATP होती है दोस्तों के 38 अणु बनते हैं। ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है कि 1 ग्राम में कितने ATP, दोस्तों कितने अणु बनते हैं, तो 38 अणु बनते हैं। अगला दोस्तों, एक गतिमान वस्तु में स्थित ऊर्जा को डैश कहा जाता है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, प्रकाशीय ऊर्जा, बी है स्थितिज ऊर्जा, सी है तापीय ऊर्जा, दोस्तों डी है गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, यानी कि गतिज ऊर्जा। और दोस्तों ये आप ध्यान रखेंगे, जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है, और गतिज ऊर्जा दोस्तों m, इसका दोस्तों गतिज ऊर्जा है, और ये m द्रव्यमान होता है दोस्तों, और v इसका वेग होता है। ठीक है, ये v वेग है, ये इसका द्रव्यमान यानी कि मास है। ठीक है, और दोस्तों इसका जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 mv²। कई बार दोस्तों डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट आपका ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक लाइन का सामान्य सूत्र है। आपको पहचानना है दोस्तों कि एक लाइन का कौन सा फॉर्मूला, इनमें से डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा गया है कि फॉर्मूला पहचाने कि कौन सा क्या है। दोस्तों एक लाइन जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, एक लाइन। और दोस्तों इससे मिलते जुलते दोस्तों एक लेन जो होता है वो है, अगर यहीं पे दोस्तों माइनस +2 होता तो वो दोस्तों आपका बनता एक लेन, एल्केन। ठीक है, और दोस्तों यही आपका ये ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका दोस्तों एक्लीन। ठीक है, एक्लीन है, एल्कीन। ध्यान देंगे दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होंगे, यहीं पे आपके तीनों आगे एक लाइन का ये है दोस्तों। अगर वो एक्लेन पूछ ले तो माइनस वाला एक्लेन होगा, और ये जो है वो आपका एक्लीन है।
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न हो को डैश कहते हैं। आपको पहचानना है दोस्तों उसको क्या कहते हैं। इस खालिस्तान में क्या आएगा? आपके ऑप्शन से ए द्रव्यमान संख्या, बी है समनास्तिक, सी है परमाणु क्रमांक, दोस्तों डी है परमाणु भार। और दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर कर ले, और दोस्तों प्लीज फुल प्रिपरेशन अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों समनास्तिक, ठीक है, समस्थानिक, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओडिशा में 27 जुलाई 2017 को अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन, ये करंट अफेयर क्वेश्चंस था उस टाइम का, बट दोस्तों इसको ऐड करने का सिर्फ एक यही मकसद था कि अगर यहाँ से अगर डेट हटा दी जाए, तारीख हटा दी जाए कि ओडिशा में अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है, तो आपको दोस्तों बताना है कि कौन सा द्वीप है। तो वो आपके ऑप्शन द्वीप, विहल द्वीप, अंडमान, और दोस्तों सी है लक्षद्वीप। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि विलियर द्वीप, ठीक है। कई बार आपको ये डेट, क्योंकि दोस्तों उसमें करंट अफेयर्स था, करंट अफेयर्स उस टाइम का बात का दोस्तों हमारे जीके का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर का नाम बताइए। आपको बताना है किस शहर ने किया ये कारनामा। आपके ऑप्शन से ए वाराणसी, बी है कोची, सी है दोस्तों इंदौर, और दोस्तों डी है जयपुर, और दोस्तों डी है इंदौर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंदौर है। और दोस्तों ये भी याद रखेंगे कि स्वच्छता में दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर ही नंबर 1 रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन का दोस्तों। आज का 14वां क्वेश्चन है कि किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा बोला या फोतुआ और एरी चद्दर के रूप में जानी जाती है? दोस्तों यानी कि जो पुरुष होते हैं ये पहनते हैं। आपके ऑप्शन से सिक्किम, बी है दोस्तों श्रीनगर, सी है असम, और दोस्तों डी है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों असम इसका सही आंसर है, ठीक है, असम इसका सही आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? आपको बताना है दोस्तों इसमें से कौन सा उसमें शामिल है, किसको शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं ए कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, बी है दोस्तों मन्नार की खाड़ी, सी है गोलघर, और दोस्तों डी है नीलगिरी बायोस्फीयर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों गोलघर। दोस्तों जानते हैं गोलघर कहाँ है? तो गोलघर पटना में है। अगला है लंदन फिल्म फेस्टिवल 2018 में आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है ए इरफान खान, बी है अमिताभ बच्चन, सी है अनुपम खेर, और दोस्तों डी है नसरुद्दीन शाह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इरफान खान, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके बताना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि बढ़ती है, स्थिर रहती है, कम हो जाती है, दोस्तों डी है पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों कम हो जाती है। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि विद्युत ऋणात्मक जो फ्लोरीन या विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, ठीक है, और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है वो क्लोरीन में होती है, ठीक है। और हम जान लेते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है। तो किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिसमें वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से खींचती, अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है, खींचती है, उसे उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अगला है अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह, तो दोस्तों वह
आपके ऑप्शन को पहचानना है कि किस कंडीशन में उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा का सदस्य है, बी है लोकसभा की विरोधी पार्टियों द्वारा निष्पित किया गया है, सी है लोकसभा सदस्य, दोस्तों डी है बहुमत में है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, अक्सर लोगों को पता ही होगा कि दोस्तों वो कब नहीं ले सकता है भाग, जब वो राज्यसभा का सदस्य है। ठीक है दोस्तों, और ये जो अविश्वास प्रस्ताव है इसके बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जो अविश्वास प्रस्ताव है दोस्तों, ये भाग नहीं आप समझ गए इसके बारे में, लेकिन दोस्तों ये जान लें कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो लोकसभा के सदस्य ही उसमें जो है चुनाव कर सकते हैं या अपना मत दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और सब प्रथम जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी, ठीक है, नेहरू के लिए लाया गया था। ठीक है, अगला है दोस्तों, और उसके बाद ये भी जान ले आप कि जो सर्वप्रथम जो त्याग पत्र दिया अविश्वास प्रस्ताव के बाद वो अपना बहुमत पेश नहीं कर पाए दोस्तों, वो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि 19वां आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है डैश भाषा में लिखी गई। आपको बताना है किस भाषा में लिखी गई है। आपके ऑप्शन से फारसी, बी है उर्दू, सी है अरबी थी और दोस्तों डी है तुर्की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों तुर्की भाषा में लिखी गई। ठीक है, चलते हैं आज के 20वें और अंतिम क्वेश्चन में कि किसके परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। तो दोस्तों आपको बताना है किसके परिणाम स्वरूप होता है। तो आपके ऑप्शन से उर्वरीकरण, बी है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण, सी है स्वदेश स्वेद और दोस्तों डी है परागण। तो उसी क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उर्वरीकरण। ठीक है, परिणाम स्वरूप योजना का निर्माण होता है और तो निषेचन अंडाणु का युग्मज कहा जाता है। कि युग्मज किसे कहते हैं दोस्तों, तो वो है जो शुक्राणु निषेचन अंडाणु को युग्मज कहा जाता है। ठीक है, और ये भी जान लें थोड़ा कि नर युग्मज शुक्राणु एवं मादा युग्मज अंडाणु में के आपस में सम्मिलन के युग्मज बनने की क्रिया को दोस्तों निषेचन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आपने इस 20 में से मैक्सिमम दोस्तों अपने मार्क्स लाए होंगे। और ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में देखिए आपके कितने सही हुए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों ऐसे एजुकेशन वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।